नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं सतनाम तक न्यूज। आपको बता दें कि शहीद स्मारक रायपुर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जनसभा आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि रायपुर में 4 जून 2025 शहर के शहीद स्मारक में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत यह जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में आंदोलनकारियों की बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग को लेकर के यहाँ पर बैठक की गई थी। आपको बता दें कि चेतावनी दी गई कि यदि सरकार जल्द कदम नहीं उठाती तो राष्ट्र महा आंदोलन किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रबोधि पाटिल ट्रस्ट एवं अध्यक्ष ने कहा कि बीटी एक्ट को हम विरोध करते हैं। बीटी एक्ट 1949 को समाप्त किया जाए और महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। यदि सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की और अनदेखी करेगी तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जाएगी। सभा में सीडी खोबरागड़े राष्ट्रीय संस्कार सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कहा, यह आंदोलन केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में बीटी एक्ट को हटाने की मांग की जा रही है। संसद और विधानसभा दोनों में हमारे प्रतिनिधि इस मुद्दे को उठा रही है। आगे देखिए खोबरागड़े ने क्या कहा इस संबंध में। अम्बेडकर चौक में मनाए जाते तो वहाँ पर एक्टिव सबसे ज़्यादा रहे थे। पहले आप उनके नाम। मेरा नाम सीडी खोबरागड़े, मैं रिटायर इंजीनियर हूँ। वर्तमान में भारतीय बौद्ध महासभा केंद्रीय कार्यकारिणी में संस्कार विभाग में हूँ। अभी शहीद स्मारक में बहुत बड़ा ऐसा सभा रखा गया है, किस कारण से और किस मुद्दा को लेकर के रखा? बिहार प्रदेश में महाबोधि विहार है। तथागत भगवान बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। 6 साल घोर तपस्या करने के बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये 12 मई को 12 तारीख आती है, उसमें 12 मई बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध का धम्म ग्रहण करके इस भारत देश में, क्या पहले तो जम्बूद्वीप कहा जाता था, जिसमें अफ़गान, पाकिस्तान, इधर नेपाल, भूटान बहुत सा एरिया था। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा क्षेत्र सम्राट अशोक के अधीन था। सम्राट अशोक ने कलिंगा का जो युद्ध है, उस युद्ध में जो मारकाट हुई, उस मारकाट से उन्हें ऐसा लगा, किसी भंते ने पूछा, सम्राट आपने जनता को, पब्लिक को तो मार दिया, अब राज किस पर करोगे? बड़े दुखी हुए और उस भिक्खु की बातों में करुणा से इनका दिल भर आया। अपना हथियार फेंका और उन्होंने प्रण किया कि मैं तथागत बुद्ध के पंचशील के मार्ग पर चलूँगा और ये हत्या और जो लोगों पर, जो राजा लोग जो अत्याचार करते हैं, यह सारी चीज़ों को मैं बंद करवा दूँगा। तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा दोनों को सीलोन भेजा, थाईलैंड भेजा, जापान भेजा, तिब्बत भेजा और जगह जगह बुद्ध धम्म का प्रचार किया। जिस जगह में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महाबोधि विहार जिसको बोलते हैं, वो पहाड़ी थी, वो वहाँ पर उन्होंने भी बुद्ध विहार बनाया। बुद्ध की मूर्ति है, शिलालेख है। सम्राट अशोक ने जो शिलालेख में लिखा है स्पष्ट, इस जम्बूद्वीप में उन्होंने 84,000 बुद्ध विहार और मठ तैयार किया। जगह जगह आप देखोगे, सांची में देखोगे, जहाँ भी आप आरंग क्षेत्र में भी जो खुदाइयाँ हो रही है, आप सिरपुर में देखोगे, तो जगह जगह जो बुद्ध धम्म का प्रचार हुआ है। सम्राट अशोक के राज्य करने के उपरांत इनके जो 10 पीढ़ियाँ और जो चली, उन लोगों ने भी ये सब काम को कंटिन्यू रखा सम्राट अशोक के बाद भी। और ये बुद्ध धम्म जो है सारे संसार में फैला। हुआ क्या, सन 47 में भारत देश स्वतंत्र हुआ, संविधान बना। संविधान 1950 में लागू हुआ। जब 1950 में संविधान लागू हुआ है, तो जिनका जो धर्म संस्थाएं थी, मुस्लिम की धर्म संस्था, मस्जिद उनको सौंपी गई,
ईसाइयों की धर्म संस्था चर्च थी, उनको सौंपी गई। गुरुद्वारा था सिखों का, उनको सौंपा गया। पारसियों का था, उनको सौंपा गया। जिस धर्म के जो संचालक थे उन्हीं को सौंपा गया और उनका पूर्ण अधिकार और वहाँ से पूर्ण नेतृत्व उन्हीं का रहता है। लेकिन ये जो महाबोधि विहार है, इसमें उन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध की मूर्ति के आजू बाजू में दो बगल के कमरे हैं, उन्होंने 5 मूर्तियां और रखा बुद्ध की, और 5 मूर्तियों के ऊपर क्या किया, उन्होंने कपड़ा डाल दिया। बोले कपड़ा यानी चीवर टाइप का ही, गेरुआ वस्त्र, और उसको बोलते हैं कि ये 5 पांडव है। हाँ, जगह जगह जहाँ भी लेनियाँ निकल रही है, आपने देखा होगा, आप कभी नासिक गए होंगे, नासिक में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, है कि नहीं, लेनी में, लेकिन उसको पांडव गुफा बोलते हैं। वैसे ही हमने बहुत जगह देखा है, आपने भोंगापाल के बारे में अभी सुना था, तथागत बुद्ध की मूर्ति है वहाँ, लेकिन उसको खरोच खरोच के भगवान शिव की मूर्ति है करके पंडों ने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से हमारे वो जो एक्ट इन्होंने बनाया था 49 में, बीटी एक्ट 1949, उस एक्ट के अंतर्गत 49 या 50 50 में संविधान लागू हुआ, लेकिन ये जो बीटी एक्ट है 1949 में बना, तो 50 में ख़त्म हो जाना था, है ना। वो इन्होंने क्या किए, ख़त्म नहीं किया, क्योंकि पंडे लोग बैठे थे, उनकी रोजी रोटी चल रही थी। तो बीटी एक्ट को ख़त्म करके वहाँ 9 लोगों की कमेटी है, 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 पंडे लोग हैं, और जो वहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो कलेक्टर होता है, और वो हिंदू ही रहेगा, कलेक्टर अध्यक्ष उसमें। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जितना दान आता है, वहाँ पर लोगों का जो हिंदू धर्म के जो संस्कार होते हैं, तो उसके अनुसार वहाँ अपना काम करते हैं। और जो वहाँ तिजोरी है, दान प्राप्त होता है, तो उसको पंडे लोग खा जाते हैं। जबकि हमारा जो बौद्ध धर्म है, वहाँ की जो प्राप्त राशि है हमारे पास अगर आ जाएगा बौद्धों के पास में, तो हमारी अभी भारतीय बौद्ध महासभा और ये जो हमारा जो मुक्ति आंदोलन है, बुद्धिस्ट फोरम जो है वर्ल्ड का है, ये है ना, भारतीय बौद्ध महासभा इंडिया का है। तो भारतीय बौद्ध महासभा और जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो सेक्रेटरी है ये डॉक्टर आकाश लामा जी है। अभी उनका जो स्पीच चल रहा था वही है। और ये जो है इन्होंने 2025 में 12 फरवरी से वहाँ पर धरना आंदोलन चालू किया है। हमारा आंदोलन, उस आंदोलन को जगह जगह लोगों में और जानकारी हो कि बीटी एक्ट क्या है, इसलिए 1 तारीख को नागपुर में सभा हुई, 2 तारीख को मुंबई में सभा हुई, 3 तारीख को भोपाल में सभा हुई, और 4 तारीख को ये रायपुर में। तो ऐसा ये कंटिन्यू पूरा देश में चल रहा है कि ये बीटी एक्ट क्या है, ये लोगों को बताना जरूरी है। तो इस बीटी एक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, क्या मांग आप लोग? हाँ, क्या मांग है? हमारी मांग ये है शासन से कि ये बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए, और जैसे सभी धर्मों को उनका जो सौंपा गया है, वैसे ही बौद्धों को बुद्ध विहार सौंपा जाए। सुनने में आया है कि 2 महीने में ख़त्म हो जाए। देखो, ये तो इसका तो ऐसा है, हमने तो पूरा साल भर का प्लान बना रखा है। सरकार जिस दिन बीटी एक्ट ख़त्म कर देगी तो हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। जगह जगह सरकार से आप लोग का बैठना उठना हुआ? सरकार से मांग पत्र गए हैं, जगह जगह से शासन के साथ में बैठकें हुई है, सेक्रेटरी से बैठकें हुई है। सेंट्रल में जो केंद्रीय सरकार, सेंट्रल सरकार है, वहाँ पर हमारे सांसद विधायक, बिहार में भी सांसद विधायक वहाँ जो विधानसभा में उठाए मांग,
वहाँ लोकसभा में हमारे सांसद जो है रावण जी जिनको कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने भी मामला उठाए। बहुत से ऐसे जो बुद्धिस्ट सांसद हैं उन्होंने इस मामले इस आंदोलन में कितने राजनीतिक से लेकर सामाजिक संगठन लोग शामिल हैं? राजनीतिक में जो है आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरपीआई और भी वहाँ की जो लोकल जो पार्टियाँ हैं सभी का समर्थन प्राप्त है। और हमें उम्मीद है कि हम जो है भगवान बुद्ध के मार्ग पर ही चल रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की अभद्रता शासन के सामने पेश करें, तो हम शांति से बैठे हैं। और हम जब तक ये जो है बीटी एक्ट ख़त्म नहीं होगा 1949, तब तक हमारी जो है शासन से मांग चलती रहेगी। और जगह जगह में आप लोग क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी हमारा अलग अलग चलता रहता है। छत्तीसगढ़ से हमने एक दिन का धरना भी प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर शुरुआत में। छत्तीसगढ़ में फिर उस हमारे भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्ध समाज रायपुर के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को और सबको ज्ञापन दिया गया कि ये बीटी एक्ट ख़त्म किया जाए। छत्तीसगढ़ से भी हमारी बहुत सारी टीम गई थी बोध गया। तो यहाँ से हमारी टीम भारतीय बौद्ध महासभा की करीब 70 लोगों की टीम गई थी। हम लोगों ने बुद्ध विहार से लेकर धरना स्थल करीब 3 किलोमीटर है, वहाँ तक हमने पैदल मार्च भी किया है। वहाँ पर सभी जगह से ये जो डॉक्टर आकाश लामा जी है, इनके साथ में बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। हम लोग भी 2 दिन तक बैठे रहे। अप्रैल मार्च में गए थे हम लोग, और भी बिलासपुर से लोग गए थे। ये धरना हमारा शांति से चल रहा है। सभी जगह से राशि उनको दान दे रहे हैं। वहाँ क्या है, शासन से कोई सुविधा नहीं है, तो सब समाज के द्वारा ही किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि एक दिन शासन हमारी बात को मानेगा और बीटी एक्ट खत्म होगा। क्या नाम है? सीडी खोबरागढ़ी। क्या करते हैं? मैं भारतीय बौद्ध महासभा में जो बौद्ध पद्धति से हमारा जो जीवन कैसे होना चाहिए पंचशील के मार्ग पर, उस पर काम करता हूँ। पंचशील का प्रचार करता हूँ। हमारे संस्कार कैसे होना चाहिए, हमारी शादी ब्याह कैसे बुद्ध के मार्ग पर होना चाहिए, बुद्ध धर्म के अनुसार। हमारे जो देहांत तो होता है, लोगों का दिवंगत होते हैं, उनके संस्कार कैसे होना चाहिए। तो बुद्ध के पंचशील और बुद्ध धर्म के अनुसार ही हमारे जो है कार्य होते हैं, और उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बताते हैं, समाज में जाते हैं, बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और बुद्ध के मार्ग पर हम चलते हैं।